नैना, जब से वो घर में आई ना, पूरा घर झलमिल सा हो गया। चेतन के माँ पापा को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि चेतन के बाद उनकी कोई औलाद हुई ही नहीं। चेतन को उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, आखिर उनका इकलौता बेटा जो था। मगर हेमा जी और मुकेश जी के मन की चाहत हमेशा एक टीज की तरह उनके दिल में रही कि काश एक बेटी भी होती। पर जब से नैना आई है, उनकी ये मुराद पूरी हो गई है। नैना को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो घर की बेटी नहीं बहू है। नैना को आज भी याद है वो दिन जब चेतन अपने मम्मी पापा के साथ उसे देखने आया था। तब हेमा जी ने जिस तरह भरी आंखों से उसे गले लगाया, वो समझ गई कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। चेतन, जाना, क्यों नहीं जा रहा तू? आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है। देख, मैंने टिकट भी बुक कर दी है। हेमा जी चेतन से बोली। पर माँ, मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं मेरे पास, मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा ना। चेतन ने लैपटॉप में नजर गड़ाए हुए कहा। हेमा जी ने नैना के चेहरे पर आई मायूसी को भांप लिया। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दे। मैं और नैना जा रहे हैं फिल्म देखने। हेमा जी ने उठते हुए कहा। मगर माँ, आप तो कभी पिक्चर जाती नहीं। चेतन ने हैरानी से पूछा। अब जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, तू लैपटॉप पर काम कर। हेमा जी मुस्कुराते हुए बोली। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूंगा। मुकेश जी भी उठ खड़े हुए। बेटा, तुम बैठो। और वो क्या कहते हैं उसको? हाँ हाँ, पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेना अपने लिए। मुकेश जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारा चेतन उनको जाते हुए देखता रहा। हेमा जी के तो पैरों को पंख लग गए थे। नैना के रूप में उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वही मुकेश जी को बेटी मिल गई थी। चेतन का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा समय बिताने को नहीं मिलता। उसका एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो अमेरिका में बसने के सपने देखता था, इसलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से नैना आई है, हेमा जी और मुकेश जी की ज़िंदगी में चहल पहल हो गई। अभी थोड़े समय पहले की बात थी, मुकेश जी के घुटनों में बड़ा दर्द था। नैना ने अब सख्त हिदायत दे दी, दिन भर टीवी के आगे बैठना बंद और अब से मॉर्निंग वॉक और योगा शुरू। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, पर अब नैना कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों को उसकी बात माननी ही थी। वही चेतन भी बहुत खुश था कि चलो, मम्मी पापा का दिल लगा रहता है, अब वो बेफिक्र होकर अपने सपने को पूरा कर सकता है। माँ, नैना, पापा। चेतन लगभग चिल्लाते हुए आया। क्या हुआ? माँ ने पूछा। माँ, मेरा यूएस का वीज़ा लग गया है। अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। चेतन की खुशी का कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ, मैं जल्द ही वहाँ आप तीनों को बुला लूँगा। हम तीनों वहाँ साथ ही रहेंगे। चेतन ने माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा। बेटा, तू नैना को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे। पापा ने कहा। नहीं पापा, अभी पॉसिबल नहीं, पर मैं जल्द ही आप लोगों का वीज़ा लगवाने की कोशिश करता हूँ। जल्द ही हम सब अमेरिका में होंगे। चेतन ने चहकते हुए कहा। चेतन की तैयारियां शुरू हो गई। नैना का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर चेतन का सपना सच होने जा रहा है। नैना, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। अपना ख्याल रखना। चेतन ने नैना को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। नैना भीगी आंखों के साथ उसे विदा कर आई। नैना के प्रति हेमा जी, मुकेश जी का प्यार और बढ़ गया। कब वो उनकी बहू से बेटी और ना जाने कब वो बेटा बन गई, पता ही ना चला। पापा, आपने फिर से चॉकलेट खाई? कितनी बार मुझे आपको मना करना पड़ेगा? आप सच में ना उस बिट्टू के बच्चे को बताती हूँ, वही रोज चॉकलेट लाकर देता है ना आपको। नैना ने गुस्से में कहा। मुकेश जी ने बचपना दिखाते हुए कान पकड़ लिए। नैना चाहकर भी अपनी हंसी रोक ना पाई। कहने को सब सही था, मगर कुछ था जो सबको खटक रहा था। चेतन को अमेरिका गए 8 महीने से ज़्यादा हो गए। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वीज़ा टालता रहा,
माँ मुझे समय दो, यहाँ आप सब कैसे रहेंगे? मैं जल्दी ही कुछ इंतज़ाम करता हूँ। माँ, नैना भी आपके साथ ही आ जाएगी। मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है, चेतन ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस घिरने लगी, मगर तीनों एक दूसरे के सामने चट्टान बने रहते। चेतन का फ़ोन भी आजकल कम हो गया। 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान नैना का मुंह बोला भाई अमेरिका गया। नैना दी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, पुष्पक ने कहा। हाँ बोलो पुष्पक, नैना ने कहा। दी प्लीज़ आप खुद को संभालिएगा, जो मैं बता रहा हूँ। पुष्पक ने जब कहा तो नैना का दिल धक से रह गया। दी, जीजू ने यहाँ किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। पुष्पक ने जैसे ही कहा, नैना को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है और वो गश खाकर गिर गई। चेतन, जो मैंने सुना सब सच है क्या? तुझे शर्म नहीं आई नैना को हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इस दिन के लिए हमने तुझे पाला पोसा, पढ़ाया, बड़ा किया? मुकेश जी गुस्से में बोले जा रहे थे। पापा, आपने कुछ अलग तो नहीं किया। जानवर भी बच्चा पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको उनकी मंजिल मिल जाती है वो अपनी राह चले जाते हैं। पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, आप माँ और नैना कभी भी उनको समझ नहीं पाओगे। मैं जल्द ही डाइवोर्स पेपर भेज दूंगा, चेतन ने कहा। मुकेश जी को लगा सब कुछ चेतना शून्य हो गया। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब नैना के पिताजी नैना को लेने आए तो उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। पापा, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? चेतन ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं इन्हें छोड़कर जाती हूँ तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, नैना ने दृढ़ता से कहा। मुकेश जी, हेमा जी ने भी उसे बहुत समझाया, पर वो टस से मस नहीं हुई। नैना ने भी जॉब शुरू कर दी। अब वो उस घर की बेटा बन गई थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हेमा जी की आंखें नैना को देख भर आती। लगता है हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए थे, जो नैना हमारी जिंदगी में आई। वो मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गुरूर है, मुकेश जी ने हेमा से कहा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। एक रात मुकेश जी ऐसे सोए कि अगले दिन उठ ना सके। चेतन, पापा नहीं रहे, नैना बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो चेतन ने कहा उसकी कल्पना नैना सपने में भी नहीं कर सकती थी। चेतन ने आने में अपनी असमर्थता जता दी। हेमा जी ने नैना की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। ये निर्णय हुआ कि चेतन का चचेरा भाई सुदीप मुखाग्नि देगा। अर्थी सज चुकी थी। मुकेश जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। मुखाग्नि का समय आया। जैसे ही सुदीप आगे आया, हेमा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है, और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों ये करेगा? हेमा जी ने कहा। नैना, अपने बाबूजी को मुखाग्नि तुम ही दोगी, हेमा जी ने कहा। दूर कहीं आसमान में मुकेश जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे। ससुराल कभी अपना घर नहीं बन सकता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इन सब बातों को झुठलाते हुए नैना ने एक बहू से बेटे के सफ़र को तय किया। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।